हम सब लोग ये बात जानते हैं कि दो रियल नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है। तो अगर हमारे पास एक रियल नंबर ए है और अगर हमारे पास एक रियल नंबर बी है, तो हम लोग जानते हैं कि इन दोनों को ऐड करके एक तीसरा रियल नंबर आ सकता है सी। तो और ये हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और हमने ये बहुत साल पहले सीखा था। तो मसलन 2+3 हमारे पास होगा 5, 1+7 हमारे पास होगा 9, 1+-2 हमारे पास होगा -1, 9+1/2 हमारे पास होगा 9, हमारे पास होगा 9 1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन में या 9.5। तो इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स एडिशन तो इस तरीके से हम लोग जो रियल नंबर्स एडिशन है वो तो सीखते हैं, और इस तरीके से हमें रियल नंबर्स की जो सब्ट्रैक्शन है, रियल नंबर्स को कैसे माइनस किया जाता है, ये भी हमें आता है। तो अगर हमारे पास एक रियल नंबर है और उसके अंदर से हम एक और रियल नंबर को माइनस करें तो हमारे पास एक तीसरा रियल नंबर आ जाता है। तो इसकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं, इसकी एग्जांपल्स हमारे पास हो सकती हैं 7 -0 = 7, 2 -1 2 -1 = 1, 3 -2 = 5, 7 -9 = -2, 11 -1 = 10। तो इस तरीके से हम हमें जो रियल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन है वो भी बड़े अच्छे तरीके से आती है। तो इससे एक सवाल उठ सकता है कि क्या हम लोग इसी तरीके से मैट्रिसेस को भी ऐड कर सकते हैं, और क्या हम लोग इसी तरीके से मैट्रिसेस को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो हमें खुद डिफ़ाइन करनी है, और इसको जो मैथमेटिशियंस हैं वो डिफ़ाइन कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जाता है और मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले एडिशन से शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो मैट्रिसेस हैं, जिनको हम ऐड करेंगे। तो मसलन हमारे पास हमारा पहला मैट्रिक्स है 1 7 1 7 3 -1, और इसके अंदर हम लोगों ने ऐड करना है 7 3 4 17 को। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? तो अब मैट्रिक्स जो एडिशन है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हम लोगों ने खुद से डिफ़ाइन की है, यानी कि मैट्रिक्स को हम किस तरह से ऐड करेंगे। तो ये हमें खुद से कोई तरीका निकालना था मैट्रिक्स को ऐड करने का, जिसको हम लोग जो है जो कंप्यूटर जहाँ पर मैट्रिक्स का यूज़ है वहाँ पर हम जिसका सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ायदा उठा सकें। तो जब मैथमेटिशियंस ने सबसे पहले मैट्रिक्स एडिशन को डिफ़ाइन करने की कोशिश की, तो सबसे पहले फितरी तौर पर भी आइडिया यही आता है कि हम लोग हर एक जो एंट्री है उसको उसकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ जो है ऐड कर दें, और इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाए। और मैथमेटिशियंस ने भी यही सोचा था, और हमारे पास मैट्रिक्स एडिशन डिफ़ाइन भी इसी तरीके से होती है। हम हर एंट्री को लेते हैं और उसके साथ उसकी जो अगले मैट्रिक्स में कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री है उसको ऐड करते चले जाते हैं, और इस तरीके से हमारे पास हमारा आंसर आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अब इसको ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे पहली एंट्री है यहाँ पर 1, और दूसरे मैट्रिक्स में है 7। तो हम करेंगे 1 + 7। इस तरीके से हमारे पास जो यहाँ पर दूसरी एंट्री है वो है यहाँ पर 7, और इधर हमारे पास दूसरी एंट्री है 3। तो हमारे पास ये तो पहली एंट्री इस आंसर मैट्रिक्स की आ गई, दूसरी एंट्री इस आंसर मैट्रिक्स की आएगी 7 + 3। इसके बाद हमारे पास जो तीसरी एंट्री है वो हमारे पास है 3, और हमारे पास जो तीसरी एंट्री यहाँ है वो हमारे पास है 4। तो हमारे पास जो आंसर मैट्रिक्स आया उसके अंदर हमारे पास जो एंट्री आएगी वो आएगी 3 + 4। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो चौथी एंट्री है वो है -1, यहाँ पर चौथी एंट्री है वो है 17। तो यहाँ पर हमारे पास चौथी एंट्री आएगी -1 + 17, और इस तरीके से हमारे पास हमारा ये आंसर मैट्रिक्स बनेगा। अब इसको हम लोग मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो ये हमारे पास तकरीबन बनेगा 1 + 7 8, 7 + 3 11, 7 + 3 10, 3 + 4 7, -1 + 17 16, और ये हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है। तो अगर हम लोग इस तरीके से हम लोग मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास जो आंसर आया वो ये है, और
अगेन मैट्रिक्स एडिशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमने खुद से डिफ़ाइन की है। हमने हर एंट्री ली, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ उसको ऐड किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। और इसी तरीके से मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन भी वर्क करती है। चलिए मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। तो आप अगेन हम कोई से दो मैट्रिसेस ले लेते हैं और अब मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर हम लोग अपने नंबर्स ले लेते हैं। तो पहला मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं 1 3 7 10 माइनस 2 9 11 -1। तो अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों के पास आंसर किस तरीके से आता है। अगेन अब सबसे पहली एंट्री और उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री, इन दोनों को हम लोग अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 -2 पहली एंट्री। उसके बाद हमारे पास दूसरी एंट्री है 3 और इसके साथ हमारे पास इधर दूसरी एंट्री है 9 और इधर दूसरी एंट्री हमारे पास आएगी 3 -9 3 -9 3 -9। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो तीसरी एंट्री है वो है 7 और यहाँ पर जो तीसरी एंट्री है वो है 11। तो हमारे पास यहाँ पर तीसरी एंट्री आएगी 7 -11। इसके साथ हमारे पास जो आखिरी एंट्री है यहाँ पर वो है 10 चौथी एंट्री, और यहाँ पर हमारे पास जो चौथी एंट्री है वो है -1। और इस तरीके से हमारे पास जो है हमारी जो चौथी एंट्री यहाँ पर है वो आएगी 10 -1। तो अब अगर हम लोग इसको कंप्लीट करके लिखें, फाइनल आंसर लिखें, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आंसर आएगा। पहली वाली जो एंट्री है वो हमारे पास आएगी -1, दूसरी वाली एंट्री हमारे पास आएगी -6 3 -9 और ये वाली एंट्री हमारे पास आएगी -4 7 -1 -4 और ये 10 + 1 हो जाएगा तो 11। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो अगर हम लोग इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आएगा। तो अब इस तरीके से हम लोग मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब इस यहाँ से हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स एडिशन जो है उसके अंदर हमारे पास जो दोनों मैट्रिसेस होते हैं और मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन के अंदर भी हमारे पास जो दोनों मैट्रिक्स होते हैं, हमारे आंसर मैट्रिक्स की भी वही डायमेंशन है, यानी वही ऑर्डर है। तो इसका ऑर्डर था हमारे पास 2/2, इसका ऑर्डर था हमारे पास 2/2, तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2/2 है। इसका ऑर्डर हमारे पास था 2/2, ये भी 2/2 मैट्रिक्स था, इसका ऑर्डर भी 2/2 था, तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है। और हमारे पास अब इस तरीके से हम लोग इसको किसी भी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स तक जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। हमारे पास 3/3 हो सकता है, 4/4 हो सकता है। तो अब एक फाइनल क्वेश्चन जो आप सोच सकते हैं वो ये है कि क्या हो अगर हमारे पास दो ऐसे मैट्रिसेस हों जो कि उनमें जिनमें से एक या वो दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस से मुराद ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनकी रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो सेम हों, वो एक स्क्वायर बना रहे हों। तो अगर हमारे पास इस तरह के कोई मैट्रिसेस हों मसलन 1 9, हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स हो 3 2 7 9 2 1 और हमने इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास इस वाले का जो ऑर्डर है वो हमारे पास है 2/1 और इस वाले का हमारे पास ऑर्डर है 2/3। तो ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर हैं। अब हम इनको ऐड कैसे करेंगे। तो पता ये चलता है कि जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने इस तरह की मैट्रिक्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन को डिफ़ाइन ही नहीं किया। तो कोई भी दो ऐसे मैट्रिसेस जिनकी डायमेंशन सेम ना हो वो उनको ऐड किया ही नहीं जा सकता या उनको सब्ट्रैक्ट किया ही नहीं जा सकता। इनकी सब्ट्रैक्शन और एडिशन डिफ़ाइन ही नहीं है और ये हमने अपनी मर्ज़ी से एक तरीका बनाया कि हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग जो है एंट्रीज़ को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वक्त। तो वो इसमें अप्लाई नहीं हुआ। हमें सबसे यूज़फुल यही तरीका लगा अपने जो मैट्रिसेस का यूज़ कैसे हैं उसके अंदर।